लखनलाल जी का नामकरण करते समय उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान श्री राम विश्व के आधार है, लेकिन लखनलाल जी महाराज तो उस नारायण स्वरूप विश्व के आधार के भी आधार है। शेष जी के रूप में लक्ष्मीवान से लक्ष्मण और सेवा लक्ष्मी का संपूर्ण आदर्श उनमें हम लोगों को दृग्गोचर होता है। शत्रुघ्न कुमार जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न को तो याद करते ही शत्रु का नाश होता है। अब शत्रु का नाश, इसका अर्थ हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी परिपक्वता के अनुसार करेगा। हम शत्रु के नाश की बात सोचते ही हमारे सामने अदालत में जो मेरा विरोधक है वो आता है, चुनाव में जो मेरा विरोधक है वो आता है, खेल में जो मेरा प्रतिस्पर्धी है वो आता है। वास्तविकता यह है कि अध्यात्म के इस प्रदेश में इन समस्त शत्रुओं का विचार नहीं किया गया। जिन लोगों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी होती है, उनके दृष्टिकोण से शत्रु कुछ और ही होते हैं। भगवान स्वयं काम एष क्रोध एष, काम को शत्रु कहते, क्रोध को शत्रु, अहंकारम बलम दर्पम, कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममश्या, ये सारे शत्रु हैं। चंडी पाठ तो आप करते हैं, करवाते हैं, रूपन देहि जयन देहि यशो देहि द्विषो जही। शत्रु का नाश, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए शत्रु क्या होता है? हमारे भीतर के सारे विकार हमारे शत्रु हैं, जो हमें उस आनंद की अनुभूति से वंचित रखते हैं, और उनका नाश किए बिना परमात्मा के समीप पहुंचना दुष्कर ही है। और इन सारे शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। इसलिए भगवत गीता के इस श्लोक पर भाष्य करते हुए भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, अहंकार सभी शत्रुओं का सेनापति है, शत्रुओं का सेनापति, इसलिए उसका नाम पहले आया, अहंकारम बलम दर्पम, पहला नाम उसका है। क्योंकि बाकी शत्रुओं का नाश करना अपेक्षाकृत सरल है। सरल तो नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत सरल है। काम भी कठिन है, क्रोध भी कठिन है, सभी कठिन ही है, फिर भी उन पर विजय प्राप्त करना अहंकार पर विजय प्राप्त करने से सरल है। अहंकार पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। यह किसी को छोड़ता नहीं, उत्तमोत्तम ज्ञानियों को भी छोड़ता नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा में बोलना हो तो, नवल अहंकाराची गोठी विशेषे न लगे अज्ञानाची या पाठी, सज्ञानाचे झोंबो निकंठी नाना संकटी नासवी। ये छोटे मोटे शत्रुओं की ओर देखता ही नहीं है अहंकार, बड़ों बड़ों को ही पकड़ता है। इसका नाश सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन। योग वासिष्ठ में चुड़ाला ने अपने पतिदेव को उपदेश किया, सब कुछ छोड़ना आसान है, राज्य छोड़ना आसान है, घर बार छोड़ना आसान है, वस्त्र बदलना आसान है, वस्त्र त्याग देना भी आसान है, नाम बदल देना आसान है। मैंने ये किया, ये त्यागना कठिन है। मैं अच्छा, सादी बात आप लोग देखिए, कामी तरे
क्रोधी तरह, लोभी तरह, पापी तरह, इसके उदाहरण आपको मिलेंगे, सर्वत्र मिलेंगे। भक्ति शास्त्र उससे भरा हुआ है। कामी, क्रोधी, लोभी, पापी ये भी धीरे धीरे तर जाते हैं, उस दिशा में आगे बढ़े तो अहंकारी तरता है, इसका एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। यह सबसे महान शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु अहंकार अध्यात्म के क्षेत्र में। शत्रुघ्न की विशेषता यह है, समस्त कार्य करने के उपरांत भी उन्होंने अपने को लोगों की दृष्टि से ओझल रखा। मैं करके आगे नहीं आए कभी। आप स्वयं अपना होमवर्क करके देखिए, स्वयं ही कर लीजिए। राम जी के बारे में आपको बोलने के लिए कहा तो आप घंटा आधा घंटा बोल लेंगे। लखनलाल जी के बारे में बोलने के लिए कहा तो 15-20 मिनट तो बोल ही लेंगे। भरत जी के बारे में भी बोल लेंगे। शत्रुघ्न के बारे में आप लोग यदि बोलने की बारी ही आ गई तो क्या क्या बोलेंगे? जैसे भगवान श्री राम के साथ लखनलाल जी का नाम जुड़ा हुआ आ ही जाता है, वैसे भरत जी के साथ शत्रुघ्न कुमार का नाम आ ही जाता है, इसलिए हम ले ही लेते हैं। लेकिन उन्होंने कितना कार्य किया ये लोग जानते नहीं है, क्योंकि शत्रुघ्न कुमार कभी फोटो खिंचवाने के लिए आगे आने वाले लोगों में से नहीं है। कार्यकर्ताओं में और फोटो खिंचवाने वाले लोगों में यह अंतर होता है। सच्चा कार्यकर्ता अपने स्थान पर काम करता है। शत्रुघ्न कुमार उसी प्रकार के कार्यकर्ता है। आगे हम देखेंगे भरत जी ने कितना काम किया है वनवास के काल में। भगवान के वनवास के काल में नंदीग्राम में रहकर के भरत जी ने जो काम किया, उस कार्य का भी आधार शत्रुघ्न कुमार है, लेकिन उनका नाम नहीं है। नाम के लिए मरने वालों के युग में हम लोग जन्मे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने काम तो सर्वाधिक किया और कहीं अपने नाम को आगे नहीं आने दिया। बड़ा मंदिर खड़ा रहता है, हम उसकी दीवारों को देखते हैं, स्तंभों को देखते हैं, उसके ऊपर उत्कीर्ण चित्रों को देखते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सारी दीवारें और ये सारे स्तंभ इसलिए खड़े हैं कि कुछ पत्थरों ने स्वयं को भूमि में गाड़ लिया है। यदि वे वहां पर अपने को गाड़ नहीं लेते तो खंबे खड़े नहीं हो सकते थे, दीवारें और ये शिखर और ये गर्भगृह और उसके भीतर विराजमान साक्षात प्रभु का श्री विग्रह, ये सब इसलिए वहां पर है कि नींव के पत्थरों ने स्वयं को गाड़ करके और लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाने में धन्यता मान ली। राष्ट्र खड़े होते हैं, महान कार्य खड़े होते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर। प्रसिद्धि के लिए लालायित लोगों के बल पर कार्य नहीं खड़े होते। शत्रुघ्न कुमार उनके आदर्श है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, इस अहंकार को संपूर्ण विलीन करके चलने वाला व्यक्तित्व है शत्रुघ्न। इसलिए जब जब मैंने कोई बड़ा काम किया ऐसा लगता हो तो उनको याद किया जाए। अपना अहंकार अपने आप भीतर लीन होता है। ऐसे इन नामों के सामान्य अर्थ है। भरत जी का जो नाम, विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।